92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। Bits of paper lying on the ground make the place untidy, pick them up। यानी हमारे आसपास जमीन पर कागज के टुकड़े जो पड़े होते हैं वो जगह को गंदा करते हैं, उन्हें उठा लेना चाहिए। ये छोटी सी नर्सरी राइम मैंने स्कूल में सीखी थी जब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन इसका मैसेज मैं आज तक नहीं भूली हूँ। आज भी अपने आसपास कोई रैपर या कागज पड़ा देखती हूँ ना तो उसको उठाती जरूर हूँ। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में पिछले हफ्ते से हम लगातार बात कर रहे हैं सफाई की। मेरा ऐसा मानना है कि सफाई दरअसल एक आदत है, जीवन जीने का एक ढंग है जिसे हमें अपने बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। जब पहली बार आपका बच्चा टॉफी का रैपर खोले तो उसको सिखाना होगा कि वो रैपर, वो छिलका कहाँ फेंका जाना है। जब हम में से हर एक हिंदुस्तानी ये जागरूकता अपने अंदर पैदा करेगा तभी हमारे देश का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान सफल हो पाएगा। हाल ही में हमने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती मनाई, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखिए क्या किया 2 अक्टूबर को। क्या गांधी जी की सिखाई किसी बात पर अमल करने की कोशिश की? क्या अपने आसपास किसी इलाके को साफ सुथरा बनाने की कोशिश की? चलिए, इस साल नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, बहुत देर नहीं हुई है। आज से भी आप स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ सकते हैं। आज दिल्ली मेरी जान में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने न सिर्फ इस 2 अक्टूबर को अपने आसपास सफाई करने की कोशिश की, बल्कि वो साल के हर दिन गांधी जी के स्वच्छता के संदेश को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाती हूँ संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सदस्यों की बातें, जिन्होंने 2 अक्टूबर को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर सफाई की। आइए सुनते हैं उन्होंने कैसा महसूस किया। मेरा नाम दीपक है। न्यू दिल्ली में और ओल्ड दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में सफाई करी। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, जैसे हम अपने देश का ध्यान रख रहे हैं। सदियों से हमारे अंदर एक भावनाएं ऐसी बनी हुई है कि हमारा देश कभी साफ हो ही नहीं सकता है, पर अब हम देख रहे हैं कि वो एक अलग ही पहचान बनती जा रही है हमारे देश की। मेरा नाम आकृति है। सफाई करके आ रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हाइजीन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मेरा नाम प्रिया है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम दिल्ली को साफ़ करते हैं, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ सफाई ज़रूरी है। इंडिविजुअल की ड्यूटी होती है कि हम खुद को साफ़ रखें और अपने देश को भी साफ़ रखें। आई एम फ्रॉम संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन। अभी हम सफाई करके आए, बहुत अच्छा फील हो रहा है। लाइक आई कैन से बीइंग अ यूथ, हमें इतना अच्छा मौका मिलता है। हम जैसे बाहर देखते हैं यूथ इतने गलत ट्रैक पे है, गलत चीज़ें कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है, प्राउड भी फील होता है कि हम अपनी दिल्ली को साफ कर रहे हैं। हमारे जो पीएम ने हमें मिशन दिया है वो भी कर रहे हैं। वाकई कितना अच्छा लगता है ना ऐसे लोगों की बातें सुनकर। ये 2 अक्टूबर को अपने घर पर नहीं बैठे थे, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर देश की और शहर की गंदगी पर ज्ञान नहीं दे रहे थे। ये खुद बाहर निकले और अपने शहर को साफ करने का जिम्मा उठाया। और भी कुछ लोग हैं हमारे आसपास जिन्होंने एक स्वच्छ भारत को, एक क्लीन इंडिया को न सिर्फ प्रधानमंत्री का बल्कि अपना खुद का मिशन मान लिया है। उनके बारे में आपको बताऊंगी आज दिल्ली मेरी जान में। साथ ही आपको बताऊंगी डर्टी पिक्चर कैंपेन क्या है। अगर आप लोग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं कि 2 अक्टूबर को आपने अपने आसपास कहीं सफाई करने की कोशिश की तो मुझे कॉल लगाकर जरूर बताइए। 39927927 मेरा नंबर है। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। अ वेरी गुड मॉर्निंग। वतन से प्यार करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सरहद पर जाकर वतन के लिए लड़ना ही हो। हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे दुश्मन हैं जिनसे हमें अपने देश को बचाने की जरूरत है। और हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुश्मन है गंदगी। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में हम कर रहे हैं बिग गांधीगिरी, गंदगी के खिलाफ। कोशिश हमारी यही है कि न सिर्फ हमारे मोहल्ले, हमारा शहर, बल्कि हमारा पूरा देश साफ सुथरा हो। और इसी कोशिश में हम चाहते हैं कि हम सब दिल्ली वाले बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं आज दिल्ली मेरी जान में आपको मिलवा रही हूँ कुछ ऐसे लोगों से जो स्वच्छ भारत अभियान को अपना समर्थन दे रहे हैं। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हिमाद्रीश सोवान। हिमाद्रीश ने एक बड़ी ही अनोखी पहल शुरू की है युवाओं को सफाई के प्रति जागरूक करने की। क्या है ये पहल, ये उन्हीं से जानते हैं। गुड मॉर्निंग हिमाद्रीश। हाय रिचा मैम। हिमाद्रीश, मैं चाहूंगी कि 92.7 बिग एफएम के हमारे सारे लिसनर्स को, पूरी दिल्ली को आप बताएं कि आपने क्या कैंपेन शुरू की है सफाई के लिए। हाल ही में मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान के लिए, मिशन है सफाई, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है भारत की जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं,
उनको जोड़ना एक सिंगल प्लेटफॉर्म में। और हम दिल्ली के कई महत्वपूर्ण लोकेलिटीज में, कई प्लेसेस में हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक और स्वच्छता ड्राइव चलाते हैं। इसे खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना चिट्ठी लिख के हमें शुभ संदेश दिया है, जिससे हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिला है। हमने पहला प्रोग्राम एक पीवीआर साकेत में किया, हाल ही में हमने 2 अक्टूबर के उस माध्यम से हमने दिल्ली के साकेत में हमने एक प्रोग्राम किया, और कई यूनिवर्सिटीज में, जेएनयू, जामिया, डीयू, सब में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं स्वच्छता का, जिसमें कि हमारी टीम नुक्कड़ नाटक करती है स्वच्छता के ऊपर कि कैसे हमारी युवा है, कितनी आक्रोश है अगर कोई उन्हें कह दे कि आप यहाँ गंदगी मत फेंको, यहाँ पे चिप्स की पैकेट ना फेंको, तो वो हम दर्शाते हैं स्ट्रीट प्ले और नुक्कड़ नाटक के तहत। उसके बाद हम खुद अपने माध्यम से हम झाड़ू का इस्तेमाल करके और अन्य सामग्री इकट्ठा करके जो गंदा लोकेलिटी होता है वहाँ पे हम स्वच्छता ड्राइव चलाते हैं और लोगों में जागरूकता फैलाते हैं कि सफाई क्यों जरूरी है। हम चाह रहे हैं कि जो 2019 जो बापूजी की जयंती होगी उसमें हम छात्र बापूजी को स्वच्छ भारत देके, स्वच्छ कैंपस देके उन्हें एक ट्रिब्यूट दे उनकी जयंती पर। बहुत अच्छा लगता है ये जानकर हिमाद्रीश, जब हमारे देश के युवा इस देश के प्रति अपनी एक जिम्मेदारी निभाते हैं और दूसरों को जागरूक करने का बीड़ा भी उठाते हैं। अब ये बताइए मुझे कि जो दूसरे यंगस्टर्स आपके इस मिशन इस सफाई के साथ जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? जी, हमारे इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए उनको एक हमें कॉल करना होगा 9711 378 771 नंबर है, और हमारा ईमेल आईडी है registration.mes@gmail.com। इसमें वो मेल डाल सकते हैं और हमारी टीम की तरफ से उनको कॉल और रिप्लाई दोनों आ जाएगा। निःशुल्क है ये बिल्कुल, और ये वॉलंटरी बेसिस पे है। जो भी जुड़ना चाहते हैं वो इससे जुड़ सकते हैं। हमारी ढेरों शुभकामनाएं हिमाद्रीश आपकी इस कैंपेन के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और मैं यहाँ पर ब्रेक ले रुकूं इससे पहले मुझे समीर भारद्वाज जी को थैंक यू कहना है। हमारे बड़े अलर्ट लिसनर हैं। इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि कुछ देर पहले मैंने गंदगी के खिलाफ जंग के बजाय सफाई के खिलाफ जंग कह दिया था। माफ़ी चाहूँगी इस गलती के लिए। समीर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ऐसे ही ध्यान से आप हमारा शो सुनते रहिए, हमारी अच्छी बातें और हमारी बुरी बातें दोनों ही हमको बताते रहिए। कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगी द डर्टी पिक्चर कैंपेन के बारे में। तो आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। सच मेरे यार है, अगर देश से प्यार है तो उसको साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी उठाइए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में पिछले हफ्ते से लगातार हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान की, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने देश को साफ रखने की। और आज मैं आपको मिलवा रही हूँ कुछ ऐसे लोगों से जो इस अभियान के बारे में न सिर्फ बातें कर रहे हैं बल्कि जोर शोर से उसके साथ जुड़े हुए भी हैं। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्मा रिसाइकलिंग के को-फाउंडर अक्षत घिया जी। इन्होंने एक कैंपेन शुरू की है जिसका नाम है द डर्टी पिक्चर कैंपेन। बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है। क्या है ये कैंपेन और क्यों ऐसा नाम दिया है उन्होंने इस कैंपेन को, आइए उन्हीं से जानते हैं। गुड मॉर्निंग अक्षत। गुड मॉर्निंग ऋचा। अक्षत, ये बताइए डर्टी पिक्चर कैंपेन है क्या? देखिए, हमारा तो एक सिंपल मैसेज है, अगर आप अपने शहर को उतना प्यार देंगे जितना आप बॉलीवुड को देते हैं तो आपका शहर बहुत साफ रह सकता है। इंडिया में पीपल डोंट लव एनीथिंग एज मच एज दे लव बॉलीवुड। तो हमें लगा कि अगर हम कुछ बॉलीवुड के पोस्टर्स लगाएंगे, समझिए शाहरुख खान और काजोल को अगर कचरे के ऊपर नाचते हुए दिखाएंगे, या फिर पुरानी जो अपनी आवारा जैसी पिक्चर है उसमें राज कपूर और नरगिस को कचरे के ऊपर खड़ा हुआ दिखाएंगे छाता पकड़ के, तो लोगों की नजर जाएगी इन पोस्टर्स पे। और एक सार्काज्म, एक कॉमेडिक वैल्यू के थ्रू हम ये एक्सप्रेस करना चाह रहे थे कि आप प्लीज अपनी सिटी को क्लीन रखिए, और जितना बॉलीवुड को आप लव करते हैं उतना अपनी सिटी को भी लव करिए। माय गॉड अक्षत, सोचकर भी कैसा लग रहा है कि हमारे हीरो हीरोइन कचड़े के ढेर पर रोमांस कर रहे हो। ये बताइए दिल्ली के किन किन हिस्सों में आपकी ये कैंपेन चल रही है? ये हमने सिर्फ साउथ दिल्ली में 60 लोकेशंस पे किया है। दिल्ली वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि साउथ दिल्ली की वेस्ट मैनेजमेंट करती है, उन्होंने हमें एक्सेस दिया था इन 60 वॉल्स का। ये बड़ी बड़ी स्पेसेस हैं जिनके पीछे कूड़ादान रखा हुआ होता है, तो ये वॉल्स को हमने कवर किया है इन पोस्टर्स से, और करीबन 56 लोकेशंस पे अभी तक ये इंस्टॉल हुई हैं। चलिए अक्षत, उम्मीद यही करेंगे कि आपके पोस्टर्स देखकर कम से कम दिल्ली वाले अपने शहर को, अपनी दीवारों को साफ रखने के लिए इंस्पायर्ड हों।
थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कैंपेन। तो अगर हिमाद्रीश और अक्षत की तरह आप लोग भी अपने शहर को साफ रखने की दिशा में कोई एक काम कर रहे हैं, कोई एक छोटा सा कदम भी बढ़ाया है ना, तो मुझे कॉल लगा कर बताइए। 39927927 मेरा नंबर है। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग FM पर, मेरे यानी ऋचा निरुद्ध के साथ। गुड मॉर्निंग। गली गली कली कली खिल सकती है अगर हर गली में साफ सफाई हम और आप रख सकें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM सुन रहे हैं आप दिल्ली मेरी जान में। मैं हूं आपके साथ ऋचा निरुद्ध, और दिल्ली मेरी जान में हमारी चल रही है लगातार गंदगी के खिलाफ गांधीगिरी। मैंने आपसे कहा था कि अगर 2 अक्टूबर को या उसके अलावा किसी भी दिन आप अपने शहर को साफ रखने के लिए कोई छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन देते हैं तो मुझे जरूर बताएं। और साथ ही अगर दिल्ली के किसी इलाके में आप चाहते हैं कि सफाई हो तो भी मुझे बताएं, क्योंकि हम MCD के साथ मिलकर ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि आपके उस इलाके की सफाई जल्द से जल्द हो जाए। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं हमारे कॉलर्स। या मैम, मैं सोनिया बोल रही हूँ GK2 से। मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं तकरीबन 6 महीने से मेरे घर के सामने ही एक प्रॉब्लम है। प्रॉपर जैसे चांदनी चौक का मार्केट लगता है ना, वो लगा हुआ है। मैं MCD वालों को ऑनलाइन कंप्लेन कर चुकी हूँ और रिटर्न में दे चुकी हूँ, PWD वालों के पास जा चुकी हूँ जी। पिछले 6 महीने से धक्के खा रही हूँ, बस उसका कुछ नहीं हो पा रहा है। सोनिया, एक रिक्वेस्ट करूँ आपसे। हाँ जी मैम। वो जो पूरी गंदगी है उसकी आप तस्वीरें खींचें और 92.7 बिग FM के फेसबुक पेज पर जाकर वो पिक्चर्स अपलोड कर दें। हम जल्द से जल्द जिस इलाके के बारे में आप बात कर रही हैं उसकी सफाई कराने की कोशिश करेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सोनिया। गुड मॉर्निंग रीता, मैं श्रवण अग्रवाल बात कर रहा हूँ कन्हैया नगर से जी। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी और मैं दोनों मिलकर 2 अक्टूबर को हमने हमारे बगल में कन्हैया नगर में पार्क है नेपाल वाला वाद, वहाँ दोनों ने मिलकर सफाई करी, बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी ने पहले दिन से ही प्रोग्राम बना लिया था, उसने रातों में दस्ताने वगैरह लेकर आ गई और दोनों दिन लग गई। बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण कुमार जी, और अपनी बेटी को एक बार फिर से हमारी तरफ से थैंक यू कहिएगा। बहुत अच्छा काम वो कर रही है। थैंक यू सो मच। चलिए, तो सोनिया ने हमें बताया कि उनके घर के आसपास कैसे गंदगी फैली हुई है और वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द उस गंदगी को साफ किया जाए। और श्रवण जी ने बताया कि कैसे वो और उनकी बेटी 2 अक्टूबर को अपने पास के एक पार्क में पहुंचे और उस पार्क की खुद सफाई की। दोनों ही तरह की जागरूकता अब हम दिल्ली वालों में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके आसपास गंदगी है तो उसकी शिकायत करें, तस्वीरें खींचकर 92.7 बिग FM के फेसबुक पेज पर हमें भेज दें। आपकी भेजी तस्वीरें हम MCD तक पहुंचाएंगे। और श्रवण जी जैसे बहुत सारे लोग हैं दिल्ली में जो चुपचाप अपने शहर को साफ करने की मुहिम में जुटे रहते हैं, आप सबको दिल्ली मेरी जान में हमारा सलाम। और आप सब दिल्ली वालों से मेरी यही गुजारिश है कि या तो अपने आसपास की गंदगी को खुद साफ कीजिए, वरना वहाँ की तस्वीरें हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उस इलाके को साफ किया जा सके। आइए मिलजुल कर अपने शहर को, अपनी दिल्ली को, अपनी जान को साफ सुथरा और सुंदर बनाएं। इसी के साथ आज ऋचा निरुद्ध को दीजिए इजाजत। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। सिद्धार्थ वापस लौट रहे हैं, सुनाएंगे आपको गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। कल सुबह तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।